गुड आफ्टरनून एवरीवन। डियर स्टूडेंट, हमारा नेक्स्ट टॉपिक काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स दोनों का कलेक्टिव है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इससे पहला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने इससे रिलेटेड अजम्पशंस किए थे। प्यारे बच्चों, ये लेक्चर काफ़ी लेंदी रहने वाला है और इसमें जो मैथमेटिकल पोर्शन है वही हम बोर्ड पे लिखेंगे, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है उसे हम बोलेंगे, क्योंकि हमें काफ़ी ज़्यादा हमें स्पेस चाहिएगा बोर्ड पे। तो प्यारे बच्चों शुरू करते हैं, और हर लाइन कंसेप्ट से भरी हुई है। प्यारे बच्चों, मैथमेटिकली काफ़ी रिच टॉपिक है और फिजिक्स के हिसाब से तो काफ़ी अच्छा है ही। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले एक वेसल कंसिडर कीजिए, एक कंटेनर कंसिडर कीजिए जिसमें हमारे पास एक गैस रखी हुई है, और ये वो गैस है जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो अजम्पशंस थे ये उनको ओबे करती है, उनको फॉलो करती है, और उसके साथ साथ हमने जो इससे पहले जो लेक्चर में जो अजम्पशंस लिए थे ये उनको भी फॉलो करती है। ये वो गैस है। एंड डियर स्टूडेंट, उस गैस में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो हमने ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स यहाँ पे बच्चों बना दिए। हालांकि प्यारे बच्चों, मैंने कहा कि स्पेस कम है इसलिए डायग्राम में थोड़े छोटे ही बनाऊंगा। तो ये मॉलिक्यूल्स जो है बच्चों, इनकी वेलोसिटी है, और इनकी वेलोसिटी किसी भी तरफ हो सकती है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ये पॉइंट कर सकती है। अगर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस की माने तो प्यारे बच्चों, इन केस ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जो वेलोसिटी है मॉलिक्यूल्स की वो 0 से लेके इन्फिनिटी तक हो सकती है। तो यहाँ पे जो हमने ये एरो बनाई है, छोटी एरो का मतलब है उसकी वेलोसिटी कम है, बड़ी एरो का मतलब है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, और अलग अलग डायरेक्शन इसमें हमने दी है क्योंकि कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इट इज़ टोटली फ्री इन ए सॉलिड एंगल ऑफ 4 पाई स्ट्रेडियन। वो कहीं भी किधर भी जा सकता है विद एनी अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। अब हमने क्या किया प्यारे बच्चों, ये सारे जो वेलोसिटीज हैं ये हमने वेक्टर के माध्यम से आपको दिखाई। वेक्टर्स की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप एक वेक्टर को उस वेक्टर के पैरेलल, उसी वेक्टर के पैरेलल कहीं भी एक प्लेन में आप उसको डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन सारे वेक्टर्स को हम डिस्प्लेस करेंगे प्यारे बच्चों एक पॉइंट के ऊपर। ध्यान रहे, इसमें हम मॉलिक्यूल्स को नहीं सरका रहे, मॉलिक्यूल वही है, मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस नहीं किया हमने डिस्प्लेस किया है इन वेक्टर्स को, और इन सारे वेक्टर्स को इस तरह से डिस्प्लेस किया है कि इन सब की टेल इस ओरिजिन पे हम ले आए। दूसरी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट बात है नोट करने की वो ये है कि ये हमारा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। ये जो 3 एक्सिस हमने दिखाए हैं, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, बट दे आर नॉट रिप्रेजेंटिंग आवर पोजिशन कोऑर्डिनेट। प्यारे बच्चों, दे आर रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी कोऑर्डिनेट। तो कोई पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में है, तो वो पार्टिकल यहाँ इस के ऊपर उसका वेक्टर लाई करेगा। अगर वाई डायरेक्शन में है तो उसका वेक्टर यहाँ लाई करेगा। जैसे बच्चों मान लीजिए अगर हम इसकी बात करें, इस मॉलिक्यूल की, तो इसका वेक्टर डियर स्टूडेंट इस तरह से यहाँ आ जाएगा, लेंथ और डायरेक्शन। अब ये अगर इसकी बात करें तो ये यूँ आ जाएगा, इसकी बात करेंगे तो प्यारे बच्चों यूँ आ जाएगा, इसकी बात करेंगे तो यूँ आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है प्यारे बच्चों कि अगर हम किसी भी गैस मॉलिक्यूल के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी अगर बात करें तो लगभग आपका ये स्पेस भर जाएगा। इसमें छोटे भी होंगे, बड़े भी होंगे, मीडियम भी होंगे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप एरो खींच सकते हैं आप उनको खींचिएगा। एंड अगेन, दिस इज नॉट आवर पोजिशन कोऑर्डिनेट, दिस इज आवर वेलोसिटी कोऑर्डिनेट। इसके साथ हमारा वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस, ये वो एक्सिस है प्यारे बच्चों। यहां से फिर हम मूव करते हैं प्यारे बच्चों तीसरे डायग्राम पे, और इस डायग्राम में हम क्या करेंगे,
कि जो ये हमारा वेक्टर है, जैसे हमने ये वेक्टर सेलेक्ट किया, इस वेक्टर का जो हमारा एंड पॉइंट है, ये ले लेते हैं, इसका जो हमारा एंड पॉइंट है, इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, अब इसका एक वेलोसिटी का x कोऑर्डिनेट होगा, एक वेलोसिटी का y कोऑर्डिनेट होगा, एक वेलोसिटी का z कोऑर्डिनेट होगा। और प्यारे बच्चों, इस कोऑर्डिनेट के लिए बाय यूजिंग सिंपल रूल्स ऑफ वेक्टर्स आप ये लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी वेलोसिटी वेक्टर है यहां पर, उसका x, y और z कंपोनेंट होगा। और प्यारे बच्चों, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे लिखेंगे? बाय सिंपल लॉज ऑफ आवर वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, ये वेक्टर को ना लिखने की बजाय हम इसको एक पॉइंट के रूप में भी लिख सकते हैं, और उस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा, उस पॉइंट के जो 3 कोऑर्डिनेट्स होंगे, दे विल डिफाइन आवर वेलोसिटी। सो डियर स्टूडेंट, अब इसमें आप देखें तो हर एक वेक्टर का एक टिप यहां पर है, तो एवरी वेक्टर करस्पॉन्ड्स टू ए पॉइंट। अब हमने इस डायग्राम से ये डायग्राम बनाना है, और उसमें अलग अलग प्यारे बच्चों बहुत सारे हम पॉइंट्स बना देंगे। ध्यान रहे प्यारे बच्चों, दीज पॉइंट्स आर नॉट मॉलिक्यूल्स, ये हमारे वेक्टर के एंड पॉइंट्स हैं जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं क्या? वेलोसिटी। इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। तो प्यारे बच्चों, अब हमने दूसरे डायग्राम से हम तीसरे डायग्राम पे आए। डियर स्टूडेंट्स, हमारा जो इस टॉपिक का जो मेन जो टास्क है, वो ये पता करना है कि जो कोई एक गिवन वेलोसिटी की रेंज है, तो उस रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ये हमारे इस टॉपिक का टास्क है। आप इसको ऐसे समझिएगा, जैसे मान लीजिए आप फर्स्ट ईयर में हैं या सेकेंड ईयर में, कोई सी भी आप क्लास में हैं, आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं, मान लो आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, उनमें कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा जरूर मिलेगा जिसका वजन सबसे कम होगा, और कोई ना कोई एक ऐसा बच्चा जरूर होगा जो ओवरवेट होगा, जिसका वजन सबसे ज़्यादा होगा। आपकी पूरी क्लास में जो बच्चों का वजन है, उसकी एक रेंज हो गई कि इतने किलो से लेकर के इतने किलो के बीच में हमारी क्लास में जितने भी बच्चे, उनका वजन हो गया। ठीक है, मान लीजिए वो रेंज होगी प्यारे बच्चों, जिसका सबसे कम वजन है, जनरली गर्ल्स का वजन कम होता है, मान लीजिए 42 kg सबसे कम वेट का स्टूडेंट है आपकी क्लास में, और कोई ओवरवेट भी है 110 kg का भी बच्चा है। तो प्यारे बच्चों, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में और इसमें हम क्या करने वाले हैं कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई आपकी क्लास में 58 से और 60 kg के बीच में कितने बच्चे हैं, ये मुझे बताओ। और उसके लिए मान लीजिए आपके पास कोई फॉर्मूला है, तो आप उस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और कहेंगे सर इतने बच्चे हैं। तो हमने अब ये करना है, यहाँ पे जो गैस मॉलिक्यूल्स है उनमें 0 से लेके इन्फिनिटी तक की वेलोसिटी है। मैंने पूछ लिया भाई 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड से और 203 मीटर पर सेकंड की स्पीड, इसके बीच में कितने मॉलिक्यूल्स हैं? तो फर्क आप कहेंगे कि वी डू नॉट हैव एनी फॉर्मूला। सो वो फॉर्मूला क्या होगा कि 200 से 203 की रेंज में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, वो फॉर्मूला हम यहाँ पे बच्चों ड्राइव कर रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, वी हैव टेकन ए रेंज ऑफ वेलोसिटी। तो मैंने क्या किया, मैंने एक यहां पर ये पार्टिकल सेलेक्ट किया, और दिस वेक्टर इज रिप्रेजेंटिंग ए वेलोसिटी प्यारे बच्चों v। ये v वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैंने एक रेंज लेनी है। तो डियर स्टूडेंट, रेंज लेने के लिए अब देखो रेंज ज़्यादा नहीं लेनी, ये भी ध्यान रहे। जैसे मैंने कहा 200 मीटर पर सेकंड से 203 मीटर पर सेकंड, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि 200 मीटर पर सेकंड से 800 मीटर पर सेकंड।
अभी हम छोटी रेंज लेंगे। तो हमने क्या किया प्यारे बच्चों, यहां एक छोटी सी रेंज ली। देखो v के कंपैरिजन में जो मैं रेंज ले रहा हूं वो बहुत कम है, लेकिन हमें चीजें अच्छे से समझ में आए उसके लिए मैं डायग्राम थोड़ा बड़ा बना रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, हमने एक छोटा सा यहां पे क्यूब बनाया। ये हमने क्यूब बनाया। तो जैसा मैंने बताया कि एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट नहीं हमारे, ये वेलोसिटी कोऑर्डिनेट है। क्यूब की ये जो साइड है, दिस साइड इज प्यारे बच्चों dvx। अब ये dvx क्यों आई, क्योंकि जो v है, इस v को आप क्या लिख सकते हैं, वेक्टर v इज द x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर, y कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एंड z कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट हैज 3 कंपोनेंट्स। हमने थोड़े थोड़े तीनों कंपोनेंट बढ़ाए। ये dvx हो गया हमारा, ये dvy हो गया, और प्यारे बच्चों ये वाला जो आपको देख रहे हैं यही, ये इसी के बराबर है, इसको मैंने dvz ले लिया। ये बिल्कुल स्मॉल है। एंड डियर स्टूडेंट, जो हमारी जो नेक्स्ट जो वेलोसिटी की रेंज है v से, वो ये हो गई। इसके इस क्यूब के दूसरे किनारे से इसको मिला ना प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक मिल गया ओरिजिन से, और इसके ऑपोजिट कॉर्नर को मिलाना है। आप कॉपी पे बनाएंगे ज्यादा अच्छा बनेगा। तो ये देखिए बच्चों, दिखने में इससे काफी बड़ा है, लेकिन मैंने बताया समझाने के लिए डायग्राम मैंने बड़ा बनाया, अदरवाइज इस v से ही बिल्कुल जरा सा बड़ा है ये दूसरे वाली जो रो है। तो ये जो हमारा वेक्टर हुआ नए वाला, दैट विल बी आवर v प्लस dv, एंड dv वेक्टर इज, डियर स्टूडेंट, dvxi dvyj प्लस dvz k। तो प्यारे बच्चों, अब हमारा टास्क है कि v और v प्लस dv वेक्टर के बीच में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। अब प्यारे बच्चों एक बात सोचो, ये जो हमने क्यूब बना दिया, इस क्यूब के अंदर जितने पॉइंट्स हैं, क्योंकि एक पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है एक वेक्टर को जिसकी वेलोसिटी इस रेंज के बीच में आएगी। अगर मैं बात करूं इस पॉइंट की, तो ये मॉलिक्यूल की वेलोसिटी v और v प्लस dv के बीच में नहीं आती। तो इसके अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं, दोज पॉइंट्स विल गिव अस द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक मॉलिक्यूल की एक वेलोसिटी मैंने यहां ली है और एक वेलोसिटी के कोरस्पॉन्डिंग एक पॉइंट है। तो जितने पॉइंट अब इस क्यूब के अंदर हैं, वही हमारी संख्या है उन मॉलिक्यूल्स की जिनकी वेलोसिटी इस इंटरवल के बीच में है प्यारे बच्चों। अब वो हमने पॉइंट्स की जो संख्या है वो बतानी है। प्यारे बच्चों, इसको हम सोल्व करेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम एक एक्सिस लेंगे, फिर हम दूसरे वाला लेंगे, फिर तीसरे वाला, फिर कलेक्टिव एक्सिस लेंगे। यानी इनको अलग अलग से हम इसको सोल्व करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, जो अजम्पशंस हमने किए थे इससे पहले लेक्चर में, उसमें जो सबसे लास्ट अजम्पशन था, उस लास्ट अजम्पशन में हमने बताया था कि कितने मॉलिक्यूल किसी वेलोसिटी रेंज में रहेंगे, वो दो बातों पे डिपेंड करता है। बड़ा डिटेल से मैंने समझाया था। वो डिपेंड करता है कि आपका वेलोसिटी क्या है। जैसे मैंने कहा 200 से 203, आप कहते नहीं हम अपना इंटरवल अलग लेंगे, हम लेंगे 1000 से 1003। तो देखिए आपने वैल्यू बदल ली वेलोसिटी की, मैंने 200 लिया है, आपने 1000 लिया है। सो डियर स्टूडेंट, एक तो ये इस बात पे भी डिपेंड करेगा कि विच वेलोसिटी यू आर सेलेक्टिंग, और दूसरा ये डिपेंड करता है प्यारे बच्चों व्हाट इज द लेंथ ऑफ योर इंटरवल। जैसे मैंने कहा 200 टू 203, आप कहते नहीं मेरे को चाहिए 200 टू 202, 200 से 202।
तो देखिए यहाँ इंटरवल बदल गया, मैंने 3 का इंटरवल लिया, आपने 2 का इंटरवल लिया। तो प्यारे बच्चों इन दोनों चीजों पे ये डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसमें होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, डी एन वी एक्स बाई एन इज एफ ऑफ वी एक्स डी वी एक्स। ये लाइन मैंने लिखी है जो हमारा लास्ट अजम्पशन था वहां से। ये बात बच्चों मैंने पहले बता दी थी कि लिख नहीं पाएंगे, सिर्फ मैथमेटिकल करेंगे बोर्ड पे। डी एन वी एक्स हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव वेलोसिटी बिटवीन, यहां मैं हल्का सा लिख देता हूं, वी एक्स टू वी एक्स प्लस डी वी एक्स। ये है हमारा डी एन वी एक्स इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव वेलोसिटी इन दिस रेंज। प्यारे बच्चों ध्यान रहे, यहां मैंने वेक्टर का निशान नहीं लगाया है क्योंकि अब हम सिर्फ एक डायरेक्शन की बात कर रहे हैं एंड एवरीथिंग इन्वॉल्व हियर इज ए स्केलर क्वांटिटी, प्लीज कीप इन माइंड। एन है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब प्यारे बच्चों अगर हमने प्रोबेबिलिटी का ध्यान है, हमने 10th 11th 12th तीनों क्लासेस में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है और ग्रेजुएशन में भी शायद प्रोबेबिलिटी है, तो ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जिनको हम चाहते हैं, दीज आर फेवरेबल केसेस, यानी हमें फाइंड आउट करने हैं कि कितने मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी वेलोसिटी इस और इसके बीच में है। तो प्यारे बच्चों दीज आर फेवरेबल केसेस एंड दीज आर द नंबर ऑफ केसेस, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। अब ये हमारे पास एक प्रोबेबिलिटी बन गई है कि आपने रैंडमली एक मॉलिक्यूल सेलेक्ट किया और वो जो आपने सेलेक्ट किया उसकी प्रोबेबिलिटी इस रेंज में होने की कितनी है, दैट इज दिस एक्सप्रेशन। और इसको प्यारे बच्चों में P1 से लिख देता हूं। तो P1 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल इन द वेलोसिटी रेंज Vx2 Vx plus dVx and it comes out to be f Vx d Vx where f is a function of Vx, हमारे लास्ट अजम्पशन के ऊपर बेस्ड था। सिमिलरली प्यारे बच्चों एज स्पेस इज आइसोट्रोपिक, आइसोट्रोपिक का मतलब आपको पता है, मैं फिर से अभी बताने वाला हूं इसको। सिमिलरली हम अगर y डायरेक्शन के लिए करें तो P2 हमारे पास आ जाएगा f of Vi d Vy, आई एम सॉरी दिस इज y not I, and P3 is for our z axis f of Vz d Vz। अभी आइसोट्रोपिक के ऊपर हम बात करेंगे। प्यारे बच्चों ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं Vx, Vz एंड Vy, f of Vx, f of Vz एंड f of Vi, Vy, ये तीनों फंक्शन सेम है बिकॉज स्पेस इज आइसोट्रोपिक। देखिए यहाँ फंक्शन सेम का मतलब आप ये मत समझिए कि तीनों का वैल्यू सेम है, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ प्यारे बच्चों, मान लो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आएगा, क्योंकि अभी हमने इसको निकाला नहीं है कि क्या है ये, हमारा जो टॉपिक है उसका मेन एम ही यही है कि हमने एक फंक्शन पता करना है, क्योंकि इंटरवल तो हमें मालूम है, इंटरवल तो हमें दिया जाएगा कि 200 से 203। तो प्यारे बच्चों ये फंक्शन जो है ये तीनों के लिए सेम है। इसका मीनिंग ये है कि अगर ये ट्रिग्नोमेट्रिक है तो फिर ये तीनों के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक है, अगर ये लॉगरिथमिक है तो तीनों के लिए लॉगरिथमिक है, अगर ये अलजेब्राइक फंक्शन है तो फिर तीनों के लिए अलजेब्राइक फंक्शन है। मेरा कहने का अर्थ ये है, इसका अर्थ ये मत समझिएगा कि तीनों की वैल्यू सेम है। पर तो तीनों की वैल्यू तो डिपेंड करती है कि आप x के लिए क्या वैल्यू लेते हैं v की, y के लिए क्या लेते हैं, z के लिए क्या लेते हैं। तीनों के लिए वैल्यू अलग होगी बट द नेचर ऑफ फंक्शन इज सेम। अब क्यों सेम है? बिकॉज मैंने कहा स्पेस इज आइसोट्रोपिक। स्पेस इज आइसोट्रोपिक मीन्स ए मॉलिक्यूल इज वॉन्डरिंग इन आवर एटमोस्फियर। अब उस मॉलिक्यूल को नहीं पता कि तुमने एक्स वाई और जेड एक्सिस बनाया हुआ है,
उसको इस चीज़ से मतलब नहीं है, वो घूम रहा है। और ना ही नेचर ने उसको ऐसा बनाया कि उसके अंदर कोई ऐसा इंटरनल मैकेनिज्म दिया हो कि तुझे इस डायरेक्शन में ज़्यादा चलना है, इसमें कम चलना है। नहीं, वो रैंडमली चलेगा। जितना उसका प्रोबेबिलिटी एक्स डायरेक्शन में जाने की है उतना ही वाई में, उतना ही जेड में। एंड इवन दैट मॉलिक्यूल डजंट नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स वाई एंड जेड। तो उसके लिए पूरा का पूरा स्पेस एक जैसा है। दिस इज नोन एज द आइसोट्रोपिक प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। अगर, क्योंकि मैंने कहा कि लेंदी रहेगा, लेकिन मेरे दिमाग में बच्चों एक इसमें एग्जाम्पल आ रहा है आइसोट्रोपिक का, कि व्हाट डू वी मीन बाय आइसोट्रोपिक। अगर कभी आप खेत में गए हो, खेत में आप जाएंगे ना, तो खेत में जैसे चाहे गेहूं बो रखे हैं, चाहे सरसों बो रखी है, कोई भी चीज़ आपने बो रखी है, तो उसमें क्या बच्चों लाइनों में चीज़ें बो रखी होती है। ठीक है, तो अगर आप उनमें चलेंगे ना, तो अगर मैं कहूँ कि इस डायरेक्शन में चलिए, इस डायरेक्शन में चलिए, अलग अलग डायरेक्शन में चलने की बात करूँगा, तो आप देखेंगे कि अलग अलग डायरेक्शन में चलना एक जैसा नहीं होता। वहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में चलना अलग अलग टाइम लगेगा उसमें आपको, यानी हर डायरेक्शन सेम आपके लिए नहीं है। तो प्यारे बच्चों, इस केस में स्पेस इज आइसोट्रोपिक मीन्स हर डायरेक्शन इसके लिए सेम है, इसलिए तीनों जो हमारे फंक्शन है दीज आर सेम। नाउ डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमने क्या किया है, तीनों को मैंने अलग अलग स्टडी किया है। लेकिन अगर हम बात करें हमारे जनरल लॉज की, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल इन द रेंज v एंड v प्लस dv। अभी तो हमने vx इसके लिए किया है, y के लिए किया है, z के लिए किया है। अगर मैं जनरल बात करूं v टू v प्लस dv, अभी हमारी वेक्टर फॉर्म आ गई, या ये कह सकते हैं या कि आप हमारा ये तीनों कंपोनेंट एक साथ आ गए। इन दैट केस वी विल राइट इट एज, या ये बात तो मैं लिख ही देता हूं, दी probability of finding the molecule in range, यहाँ range means velocity range, vx2 vx plus dvx, vy2 vy plus dvy and vz2 vz plus dvz इज। यहां हम प्रोबेबिलिटी का रूल लगाएंगे। प्यारे बच्चों, ये तीनों प्रोबेबिलिटी P1, P2 और P3 इंडिपेंडेंट हैं। एक की प्रोबेबिलिटी का दूसरे पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तीनों इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर आपको पता है कि x में होने की प्रोबेबिलिटी ये है, y में होने की ये है, z में होने की ये है, तो तीनों में होने की जो प्रोबेबिलिटी है फ्रॉम द लॉ ऑफ कंपाउंड प्रोबेबिलिटी इन तीनों का प्रोडक्ट होगा। सो दैट विल बी डियर स्टूडेंट P1 इंटू P2 इंटू P3। अब हम तीनों का जब हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास आ जाएगा प्यारे बच्चों f ऑफ vx, f ऑफ vy, f ऑफ vz, dvx, dvy एंड dvz। इसका जो नोटेशन है वो ये है, जैसे इसका नोटेशन था x का अलग से, y का अलग से, z का अलग से। ध्यान रहे राइट हैंड साइड में मैंने तीनों को मल्टीप्लाई किया है, लेफ्ट हैंड साइड में मैं मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूं, मैं अपना एक नोटेशन लिख रहा हूं। दैट विल बी d क्यूब n vx vy vz by n। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द मॉलिक्यूल इन दिस रेंज, जो मैंने लिखा है। तीनों इसमें बात आ गई प्यारे बच्चों। एंड इन दिस नोटेशन आप देखेंगे कि हियर आई विल यूज द पावर 3 d क्यूब n। यहां पे d n है, क्यूब इसलिए है प्यारे बच्चों, राइट हैंड साइड में देखिएगा आपके पास 3 d है। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे टोटल मालूम करने के लिए तो यू हैव टू यूज ट्रिपल इंटीग्रेशन, इसलिए यहाँ पे d इज यूज्ड, इसलिए यहाँ पे d का पावर हमें क्या करना पड़ा, 3 करना पड़ा। अब प्यारे बच्चों ये तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी, और अब हमें पता करना है कि
नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या आएगा, तो ये मैंने बताया था नंबर ऑफ फेवरेबल मॉलिक्यूल है, ये टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसको उधर ले जाइए एंड वी विल गेट d क्यूब n vx vy vz इज इक्वल टू n f ऑफ vx f ऑफ vy f ऑफ vz dvx dvy एंड dvz। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अभी ये जो हमारे पास ये तीन जो फंक्शंस हैं हमारे पास ये वाले, तो ध्यान से देखिएगा कि कोई भी गैस जो होती है, जैसे मान लो आपके पास एक गैस सिलेंडर है और उसके अंदर गैस भरी हुई है, ये हमें मालूम है कि इसके जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर कंटिन्यूसली इन मोशन, लगातार मूव कर रहे हैं, बट फिर भी उसके साथ देयर इज ए काइंड ऑफ यू कैन से ऑर्डर और काइंड ऑफ स्टैटिस्टिक्स इज इन्वॉल्व विद दैट, यानी मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूसली मोशन में हैं बट फिर भी हम उस गैस के अंदर एक स्टैटिक काइंड ऑफ चीज देखते हैं। वो स्टैटिक काइंड ऑफ चीज का मतलब क्या है, इसको आप एग्जांपल से समझिए कि मान लो आपके गांव में या शहर में एक मेला लगा हुआ है, बहुत बड़ा मेला है, दुशहरे का मेला हो सकता है या किसी और भी फंक्शन में जब जिसमें लोग इकट्ठे होते हैं वो हो रहा है, लोग उसमें खाना खा रहे हैं, खाने की भी चीज़ें हैं, कुछ सामान की खरीदारी भी कर रहे हैं। तो ध्यान से देखिएगा, मैं शुरुआत, मेले की जब शुरुआत होती है और मेले का जब लास्ट होता है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि शुरुआत में तो क्या है लोग एकदम आते हैं और अंत में क्या तो जाते हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो मेले का पीक होता है, जब बीच होता है, तो आप वहां से गौर से देखिएगा तो मेले के अंदर हलचल है, पूरा कोई इधर जा रहा है कोई इधर जा रहा है, बट फिर भी मान लो इतने एरिया में वो मेला लगा हुआ है, लोगों में मूवमेंट है, लेकिन फिर भी आप उसका कोई एक एरिया सेलेक्ट करिए, उस एरिया में जो नंबर ऑफ पीपल है वो सेम है, लोग इसमें आ भी रहे हैं जा भी रहे हैं, इधर से भी आ रहे हैं इधर से भी आ रहे हैं जा रहे हैं, सब तरह का मूवमेंट है, बट द नंबर ऑफ पीपल इन दिस एरिया इज सेम। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह जो हमारा गैस का जो सिलेंडर है उसमें जो ये जो तीन फंक्शन है हमारे, दे आर नॉट चेंजिंग विद टाइम, दे आर यू कैन से देयर प्रोडक्ट इज ए कांस्टेंट, एज वेल एज जो V हमने लिया है दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, क्योंकि मैंने बोला 200 to 203 का रेंज, तो यहाँ पे जो 200 हमने लिया है दैट इज कांस्टेंट। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे दो कंडीशंस यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस, आइसोट्रोपी ऑफ स्पेस मींस तीनों फंक्शन एक जैसे हैं और इन तीनों का जो प्रोडक्ट है द प्रोडक्ट इज नॉट गोइंग टू चेंज विद टाइम एज वेल एज द वेलोसिटी इज कांस्टेंट। तो दो कंडीशन हम इसके ऊपर लगाते हैं। तो पहली जो कंडीशन है हमारी वो क्या कहती है कि d ऑफ f ऑफ vx, f ऑफ vy एंड f ऑफ vz इज 0। इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा क्योंकि दिस इज ए स्टैटिक क्वांटिटी। पहले बच्चों इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तीन वेरिएबल्स हैं, तो आपने मैथमेटिक्स में करा होगा इसका डिफरेंशिएशन। प्यारे बच्चों एक बार बच्चों में टाइम देख लेता हूँ कितना हो गया लेक्चर का, लगभग आधा घंटा हो गया है, तो 10 मिनट तक और चलाएंगे, नहीं फिर इसका अगला पार्ट बनाएंगे। इसका नेक्स्ट पार्ट ही बना लेते हैं क्योंकि फिर अपलोडिंग में बच्चों मुझे दिक्कत होती है। लॉकडाउन के नियमों का पालन करिए, घर पे रहिए, अभी इसका अगला पार्ट बनाते हैं।